अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? एज नेम सजेस्ट, वर्म्स मीन्स अर्थवर्म्स और कंपोस्टिंग मीन्स कैसे हम अर्थवर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में, जिसको हम फिर इस्तेमाल में ला सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग इज़ अ सिंपल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग इन विच सर्टेन स्पीशीज ऑफ अर्थवर्म आर यूज्ड टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ वेस्ट कन्वर्जन। वर्मी कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट हमारे घरों में से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू कंपोस्ट में, खाद, नेचुरल खाद जो होती है उसमें हम इसमें लाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होता है, जो भी आपका वेस्ट है वो रिसाइकल हो जाता है इनटू यूजेबल फॉर्म। तो अब इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ अर्थवर्म्स होती हैं जिनको बोलते हैं रेड अर्थवर्म्स। ठीक है, और यूजुअली इन अर्थवर्म्स को बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि ये जो अर्थवर्म्स होती हैं ये सॉइल को रोटेट करने में हेल्प करती हैं विद इट्स मूवमेंट। तो जो ह्यूमस फर्टिलाइज हो जाता है सॉइल में वो डीपर लेयर्स में भी मिक्सअप हो जाता है, और जो डीपर लेयर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर, तो जो प्लांट है उसके लिए मुफीद रहता है। तो रेड अर्थवर्म इज़ प्रेफर्ड बिकॉज रेड अर्थवर्म हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जल्दी अपनी तादाद नंबर इंक्रीज़ करते हैं और कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर इनटू वर्मी कंपोस्ट विद इन 45 to 50 डेज। इसके बाद ये जो है एडवांटेजेस वर्मी कंपोस्टिंग का क्या है कि वर्मी कंपोस्टिंग जो है ना, नंबर वन, एक तो वेस्ट जो है वो आपका कन्वर्ट होता है इनटू प्लांट न्यूट्रिएंट। दूसरा है कि वर्मी कंपोस्टिंग इज़ फ्री फ्लोइंग, इजी टू अप्लाई, हैंडल एंड स्टोर। इसमें कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज़ हो जाती है। और ये जो वर्मी कंपोस्टिंग कंटेन्स अर्थवर्म कोकून्स एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म। और कहते हैं कि जिस सॉइल में ज़्यादा अर्थवर्म होते हैं वो उतना ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि जो भी इनका यूरिक एसिड वगैरह जो होता है, यूरिकोटेलिक होते हैं ये, तो वो एडअप हो जाता है सॉइल में, तो न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। तो इसके लिए मेथड्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग एक सिंपल मेथड है। एक तो बेड मेथड है और पिट मेथड है। बेड में हम सीधा जो है ना हम ये सारा वेस्ट कलेक्ट करते हैं, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हम उसमें सैंड वगैरह रखते हैं पहले एक लेयर में, फिर उसके ऊपर ये ऑर्गेनिक जो भी रहता है वेस्ट उसको करते हैं पुट, और फिर अर्थवर्म्स को रखते हैं। ठीक है, और इसको पानी वगैरह दे देते हैं, और माइल्ड जो होता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं, थोड़ी थोड़ी सनलाइट, और फिर ये विद टाइम जो है ना कन्वर्ट हो जाता है वेस्ट इनटू ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, कंपोस्टिंग में। फिर ये दूसरा है पिट मेथड। इसमें सिंपली आप घर में भी कर सकते हैं, जितना भी आपके पास फ्रूट पीलिंग या वेजिटेबल का जो ये है पीलिंग्स जो है, कवर जो है वो निकलता है, उसको आप क्या कलेक्ट करके एक पिट खोद सकते हैं, एक कुआं जैसा छोटा सा। ठीक है, तो उसमें आप ये सारा डाल दीजिए, फिर उसके बाद उसको कवर कीजिए इसी सॉइल लेयर से, और बाद में और इसमें पहले डाल दीजिए अर्थवर्म्स एक दो। ठीक है, और विद टाइम जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे, और साइड बाय साइड वही ये जो वेस्ट होता है वो उनके लिए फूड मटेरियल एक्ट करता है। ठीक है, और वो रिटर्न में उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू कंपोस्ट, यानी जो हमारा जो भी वेस्ट निकलता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो उनके लिए फूड बन जाता है, और वो कन्वर्ट करते हैं उनको कंपोस्टिंग में। ठीक है, आजकल ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे से जो फीकल मैटर है उसको भी कन्वर्ट किया जाता है। जो भी टॉयलेट है उसको भी क्या करते हैं कि हम बोलते हैं आप सेप्टिंग टैग बना लीजिए। ठीक है, उसमें रखते हैं, फिर उसमें मैथोजेंस, मीथेन्स, बैक्टीरिया, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ये ना फर्टिलाइज़र में। ठीक है, उसको हम निकाल सकते हैं, पिट खोदते हैं। ठीक है, और फिर खाद बना सकते हैं उसकी। तो इस तरीके से जो भी वेस्ट निकलता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। न्यूट्रिएंट कंटेंट अब इसका क्या है? ए फाइन वर्म कास्ट इज़ रिच इन, और ये जो वर्म कास्ट होता है यानी जो ये रिलीज़ करते हैं उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉर द प्लांट ग्रोथ।
ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट इन वर्मी कंपोस्टिंग आर इन रेडिली अवेलेबल फॉर्म एंड आर रिलीज्ड विद इन अ मंथ ऑफ एप्लीकेशन। और जब हम ये कंपोस्ट लेते हैं, ये खाद लेते हैं और फिर हम प्लांट्स को देते हैं, विद इन 1 मंथ जो है ना ये प्लांट जो है ना आराम से यूटिलाइज हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये चार्ट है, बायोलॉजिकल एक्टिव एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, बोरोइंग एक्टिविटीज़ की वजह से क्या क्या होता है, अर्थवर्म कास्टिंग जो है ना, जो अर्थवर्म जो है ना वो अपना जो कास्ट होता है, स्किन शेड होता है, उससे क्या वो रिलीज़ ये ना ये वो भी एज ए न्यूट्रिएंट ऐड होता है। और इसी तरह से सिक्रीशंस जो है जो वो यूरिकोटेलिक एनिमल्स रहते हैं वो यूरिकोटेलिक है, ठीक है। तो उससे भी जो है ना सॉइल जो है ना रिच हो जाते हैं। नहीं यानी जो भी फंक्शन है, चाहे बायोलॉजिकल एडवांटेजेस देखिए कि ह्यूमस रिच हो जाता है, फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और इनके मूवमेंट से जो है ना एरिएशन हो जाती है सॉइल की, क्योंकि ये रोटेशन में मूव करते हैं ऊपर से नहीं। अगर आप जाएंगे जब कभी बारिश होती है और हम मिट्टी हटाएंगे तो आपको लगेगा कि वो कैसे रोटेट करती हैं अर्थवर्म्स, ठीक है। तो उनकी मूवमेंट से जो ऊपर वाली सॉइल है वो नीचे डीपर जोन, डीपर एरिएशन भी हो जाती है और मिक्सिंग ऑफ सॉइल भी हो जाते हैं। इस तरीके से न्यूट्रिएंट मिक्सअप भी हो जाता है, ठीक है। अर्थवर्म कंज्यूम बायोमास एंड एक्सक्रीट इट इन द डाइजेस्टिव फॉर्म कॉल्ड वर्म कास्टिंग। ये यही है, जो भी वो ये ना ये अर्थवर्म ऑर्गेनिक वेस्ट खाती हैं, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट है उसको वो रिलीज़ करती है, डाइजेस्ट फ्रॉम कॉल डाइजेस्ट करके उसको वर्म कास्ट में ट्रांसफॉर्म करती है, और जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। गोल्ड इसलिए क्योंकि ओबियसली ये जरखेज़ है, आपके सॉइल को जरखेज़ करता है। द कास्ट आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ प्रमोटिंग सबस्टेंसेस, बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोफ्लोरा। जो भी ये ना ये स्पीशीज़ सॉइल के अंदर ग्रो कर, उसके लिए ये बून है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम कह सकते हैं कि जिस सॉइल में ज़्यादा अर्थवर्म्स होंगे वो ज़्यादा फर्टाइल है। तो आप घर में भी कर सकते हैं, ये एक एक्टिविटी है कि आप एक डब्बा लाइए, वुडन बॉक्स लाइए, या शूज़ का भी वो पुराना डब्बा होता है, उसमें क्या कीजिए, पहले आप ये ना ये एक पीवीसी शीट उसमें डालिए, ठीक है। फिर उसमें ये ना सैंड डाल सकते हैं हम, सैंड के बाद हम अपना वो जो वेस्ट रहता है वो डाल सकते हैं, और फिर मिट्टी डालेंगे, थोड़ा सा अर्थवर्म डालेंगे, और फिर अगेन उसमें मिट्टी डालेंगे और ये जो वेस्ट वगैरह है वो, और विद इन 45-50 डेज़ के बाद आप देखेंगे वो सारा वेस्ट जो है ना वो कन्वर्ट हो गया होगा इन रिच फर्टाइल मटेरियल, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, और उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने किचन गार्डन में, ठीक है। और इस तरीके से आप बाज़ार में मिलने वाले जो फर्टिलाइज़र्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स है, उससे बच सकते हैं। इससे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू वेरी मच।